नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राज तिलक में सबसे पहले बात मंत्री और उनके करीबियों के खुफिया कमरों की करेंगे और बताएंगे कैसे इस कमरे को खोलते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। अगली खबर में धमाकेदार सर्वे दिखाएंगे जिसे देखकर राहुल गांधी बेहोश हो गए हैं। अगली खबर में बताएंगे कि कैसे एक के बाद एक कांग्रेसी बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 11 करोड़ नकदी सोना चांदी जब्त। गहलोत के मंत्री महेश जोशी को तलब कर सकती है ईडी। सी वोटर के फाइनल सर्वे से कांग्रेस को झटका, बम्पर जीत के साथ बीजेपी को मिल सकती है 114 से 124 सीटें, 67 से 77 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस। बीजेपी ने राजस्थान में जारी की 5वीं धमाकेदार लिस्ट, बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष को टिकट, परनामी का पत्ता कटा। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा ने थामा बीजेपी का दामन, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। खबरों की शुरुआत ईडी के राजस्थान में धमाके के साथ। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी को तगड़ा खजाना हाथ लगा है। साथ ही एक खुफिया कमरे में ऐसे सबूत मिले हैं जिससे गहलोत के जलदाय मंत्री महेश जोशी की लंका लगने वाली है। दरअसल ईडी ने मंत्री के विशेषाधिकारी संजय अग्रवाल, आईएएस अधिकारी और जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल समेत कई अधिकारियों और ठेकेदारों के 26 ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 18 घंटे तक चली इस छापेमारी में ईडी ने 11 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी और सामान जब्त किया है। नकदी और जब्त दस्तावेजों को जयपुर ईडी कार्यालय में जमा करवा दिया गया है। इसी के साथ कुछ दस्तावेज, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और डायरी को ईडी दिल्ली लेकर गई। यानी कि हाथ कुछ बड़ा लगा है और धमाका तेज होने वाला है। अब ईडी 16 नवंबर से पहले सुबोध अग्रवाल और संजय अग्रवाल को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब कर सकती है। अगर ये लोग ईडी के सामने पेश हुए तो जाहिर न सिर्फ मंत्री महेश जोशी नपेंगे, बल्कि गहलोत का राजनीति से निपटारा तय है। तो आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे। उससे पहले ईडी की कार्रवाई में क्या क्या बरामद हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईडी ने अग्रवाल के कार्यालय को सील कर दिया है। यहीं से घोटाले के तगड़े सबूत हाथ लगे हैं। ईडी के मुताबिक जल जीवन मिशन से जुड़े घोटाले में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान कुल 48 लाख रुपए नगद, बैंक खाते में 1 करोड़ 73 लाख, 2 करोड़ 21 लाख की संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अब कुल 11 करोड़ 3 लाख की नकदी और सामान की जब्ती हुई है। इसमें 6 करोड़ 50 लाख रुपए का सोना चांदी भी शामिल है। वहीं सुबोध अग्रवाल की घोटालों में भूमिका होने से जुड़े कई अहम दस्तावेज ईडी की टीम को मिले हैं। उनके निजी सहायक के आवास से भी कई दस्तावेज मिले हैं। अग्रवाल के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से पूछताछ के साथ ही एक पेन ड्राइव, 3 डायरी, कंप्यूटर और मोबाइल के साथ कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। तो ऐसे में करोड़ों का घोटाला अब उजागर हो चुका है। बस बारी नेताओं के जेल जाने की है। तो कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी को बिना आवश्यक प्रमाण पत्र ठेके दिए गए थे। दोनों कंपनियों ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से पाइपलाइन डाले बिना ही बिलों का भुगतान उठा लिया। पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा लिया गया। इस योजना में डीआई डक्टर पाइपलाइन डाली जानी थी, इसकी जगह एचडीपीई की पाइपलाइन डाली गई। जंग लगे हुए पाइप बिछा दिए गए और करोड़ों रुपए से अपनी तिजोरी भरी गई। अगली खबर धमाकेदार सर्वे पर। राजस्थान में सियासी पारा हाई है। सूबे में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को मात देने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में एक ताजा सर्वे सामने आ गया है जिसने राहुल गांधी के होश उड़ा दिए हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने फाइनल सर्वे किया है जिसे देख राहुल गांधी के होश उड़ गए हैं। सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में भाजपा को 114 से 124 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस 67 से 77 सीटों पर कब्जा कर सकती है। अन्य के खाते में 5 से 13 सीटें जा सकती हैं। यानी सर्वे की माने तो राजस्थान में बीजेपी सरकार बना सकती है। सर्वे में बताया गया है कि 45% वोट बीजेपी को मिल सकता है।
कांग्रेस को 42% और अन्य को 13% वोट मिल सकता है। सर्वे के मुताबिक हड़ौती रीजन के कुल 17 सीटें हैं। इसमें से बीजेपी के खाते में 12 से 16 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस 1 से 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें ही जा सकती है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को इन रीजन में 51% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 44% और अन्य को 5% वोट मिल सकते हैं। वहीं बात शेखावाटी रीजन की करें तो शेखावाटी में 21 सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस 10 से 14 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती है। वहीं 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। बात अगर वोट शेयर की करें तो इस रीजन में कांग्रेस को 46% वोट मिल सकते हैं। वहीं बीजेपी को 41% और अन्य को 13% वोट मिल सकते हैं। सर्वे के मुताबिक मेवाड़ रीजन में 43 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के खाते में 31 से 35 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस 5 से 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें ही जा सकती है। बात अगर वोट शेयर की करें तो बीजेपी को 50% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 37% और अन्य को 13% वोट मिल सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार सत्ता से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। अब बात बीजेपी की 5वीं लिस्ट से मचे तहलके पर करते हैं। राजस्थान बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 15 कैंडिडेट के नाम हैं। कोलायत से बीजेपी ने टिकट बदला है। यहाँ पूर्व में पार्टी के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू पूनम कंवर को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उनकी जगह देवी सिंह भाटी के पोते अंशुमान सिंह भाटी को प्रत्याशी बनाया है। इस बार बीजेपी कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। सर्वे के हिसाब और नेताओं के कामकाज को देखते हुए टिकट बांटे गए हैं, फिर चाहे नेता कितना भी बवाल करें। पीएम मोदी विकास के नाम पर टिकट बंटवारा कर रहे हैं। बीजेपी में काफी बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है। वहीं सिविल लाइन सीट से दावेदार पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का टिकट काट दिया है, जिन्हें वसुंधरा राजे का करीबी बताया जाता है। सिविल लाइन से बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव लगाते हुए पत्रकार गोपाल शर्मा को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला राजस्थान सरकार के दिग्गज मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास से होगा। वहीं अशोक परनामी का टिकट कट गया है, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वफादार कहा जाता था। वहीं बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष उपेन यादव को शाहपुरा से टिकट मिला है। बता दें कि बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले उपेन यादव ने अक्टूबर में ऐलान किया था कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उपेन की पहचान ऐसे गैर राजनीतिक नेता की रही है जिनकी एक आवाज पर प्रदेश के हजारों बेरोजगार एकत्रित हो जाते हैं। अब उपेन को टिकट देकर बीजेपी ने उन्हें युवाओं की आवाज बनाया है। आखिरी खबर कांग्रेस की बर्बादी पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बाड़ी से मौजूदा कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गिरिराज मलिंगा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। गिरिराज मलिंगा के अलावा धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी और आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह बराड़ और कई अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस और आप में मची भगदड़ पर बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसा और कहा कि आम आदमी पार्टी की जब हकीकत सभी के सामने आने लगी है, तब उस पार्टी के एक नेता अनुराग सिंह बराड़ ने हकीकत को समझते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की झड़ी लग गई है, उससे गहलोत मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बर्बादी दिखाई दे रही है। एक तरफ घोटालों की मार, ईडी का शिकंजा है, तो दूसरी तरफ अपने ही नेताओं की बगावत कांग्रेस के लिए काल बन गई है। जो हालत अब कांग्रेस की हुई है, उससे तो सर्वे भी सही होता दिखाई दे रहा है। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।